हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अंकित प्रजापति में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंडुलम, सरल लोलक। क्या आज का टॉपिक? पेंडुलम, सरल लोलक। ये जो हमारा टॉपिक है इसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एयरफोर्स में पिछले लगातार 3 साल से आ रहा है। तो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, इनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारा जो टॉपिक है। तो शुरू करते हैं, चलो इस टॉपिक को। इनसे अलग रेलवे के किसी भी एग्जाम में आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं इसके, और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी। शुरू करते हैं, चलो। ये है क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पेंडुलम की गति होती है। पेंडुलम की गति होती है। ऑप्शन ए सरल आवर्त गति, ऑप्शन बी घूर्णन गति, या ऑप्शन सी परिक्रमण गति, या ऑप्शन डी वृत्तीय गति। ऑप्शन नंबर ए सरल आवर्त गति, ऑप्शन नंबर बी घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर सी परिक्रमण गति, या ऑप्शन नंबर डी वृत्तीय गति। तो क्या है इसका आंसर? आंसर नंबर ए सरल आवर्त गति। कैसी गति होती है पेंडुलम की? सरल आवर्त गति। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पेंडुलम की गति होती है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो भी सेम है और जो 2 है वो भी सेम है, बस इनके ऑप्शन अलग अलग है। आंसर क्या है? अलग अलग है। पेंडुलम की गति होती है ऑप्शन ए एक विमीय यानी कि 1D, ऑप्शन नंबर बी द्विविमीय यानी कि 2D, ऑप्शन नंबर सी अर्धविमीय यानी कि हाफ डी, या ऑप्शन नंबर डी त्रिविमीय यानी कि 3D। तो आंसर क्या है? पेंडुलम की जो गति होती है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी द्विविमीय 2D। क्या होती है? 2D। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसी से ही सब सारे क्वेश्चन बनते हैं। जिस सूत्र से क्वेश्चन नंबर 3 हल होता है उसी से ही पेंडुलम के सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस उन्हें करने का तरीका अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लो। यदि किसी लोलक की लंबाई को 16 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, यदि किसी लोलक मतलब पेंडुलम की लंबाई को 16 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल ऑप्शन ए 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा, या ऑप्शन सी आधा हो जाएगा, या ऑप्शन डी 1/4 हो जाएगा। तो आंसर क्या है? बी। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, सॉरी 4 गुना हो जाएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4 गुना हो जाएगा। अब इसका मतलब समझ लो, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है। जब हम किसी पेंडुलम की लंबाई को बढ़ाते हैं, जब हम किसी पेंडुलम की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होता है? बढ़ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यदि किसी लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि किसी पेंडुलम की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल, मैंने अभी बताया क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है उसका? बढ़ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई कि बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा उसके लिए कौन सा सूत्र है वो आगे बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। आवर्तकाल लंबाई का, आवर्तकाल लंबाई का, ऑप्शन ए लंबाई के वर्गमूल का समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी लंबाई के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या ऑप्शन नंबर सी
सीधे लंबाई का समानुपाती होता है या ऑप्शन नंबर डी सीधे लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो क्या है इसका आंसर? लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए। टी प्रपोर्शनल अंडर रूट में एल। आवर्तकाल जो है वो लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पेंडुलम का आवर्तकाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेंडुलम का आवर्तकाल, ऑप्शन ए गुरुत्वीय त्वरण बढ़ाने पर बढ़ता है, या ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वीय त्वरण बढ़ाने पर घटता है, या ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वीय त्वरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? बी गुरुत्वीय त्वरण बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या होता है? कम हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण बढ़ाने पर आवर्तकाल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही वो सूत्र है जिससे इस पेंडुलम के जितने भी न्यूमेरिकल है या जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये सब हल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल बटे जी, या टी बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में एल बटे जी, या सी बराबर 2 पाई इंटू एल बटे जी, या ऑप्शन नंबर डी टी बराबर 1/2 पाई एल अपॉन जी। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। ये जो सूत्र है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। यदि सरल लोलक की लंबाई अनंत कर दी जाए, यदि सरल लोलक की लंबाई अनंत कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल। अब एक बात तो पता है कि लंबाई बढ़ाने पर टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का बढ़ता है। तो अब कितना, जब लंबाई अनंत कर देंगे, इनफाइनाइट कर दी, तो टाइम पीरियड कितना होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, या ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी 84.6 मिनट। तो आंसर क्या होगा इसका? डी 84.6 मिनट। ऐसा क्यों? बस इस चीज का ध्यान रखना है कि पेंडुलम का मैक्सिमम टाइम जो है ना वो कितना होता है? 84.6 मिनट। पेंडुलम का कभी भी टाइम 84.6 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9, सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? तो आंसर क्या होगा? सी 84.6 मिनट। अभी बताया मैंने पेंडुलम का टाइम पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 84.6 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, एक पेंडुलम मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? एक पेंडुलम मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, या ऑप्शन सी अनंत, या ऑप्शन डी 2 पाई
इंटू अंडर रूट में एल अपॉन जी, या ऑप्शन नंबर ई 2 पाई अंडर रूट में जी। तो आंसर क्या होगा? सी अनंत। अब ये क्या केस है और वो क्या केस है? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को दोबारा समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ये 9 कह रहा है कि वो पृथ्वी के अंतर्गत है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पेंडुलम मुक्त रूप से गिर रहा है। इसका मतलब मुक्त रूप से गिरने का मतलब है उस पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है? शून्य है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सरल लोलक की लंबाई अनंत होने पर उसकी गति होगी। क्वेश्चन क्या है? सरल लोलक की लंबाई अनंत होने पर उसकी गति होगी। ऑप्शन ए वृत्तीय गति, ऑप्शन बी ऋजुरेखीय गति, या ऑप्शन सी द्विविमीय गति यानी कि 2D, या ऑप्शन नंबर डी त्रिविमीय गति 3D। वैसे पेंडुलम की गति क्या होती है? सरल आवर्त गति यानी कि 2D। लेकिन वो क्या कह रहा है? यदि पेंडुलम की लंबाई जो है वो अनंत कर दी जाए तो उसकी गति क्या होगी? आंसर क्या है? बी ऋजुरेखीय गति। आंसर क्या है? बी ऋजुरेखीय गति। क्वेश्चन नंबर 12, सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा साम्य अवस्था में होती है। एक इस चैप्टर की एक खास बात और है, ये चैप्टर टफ से ज्यादा मतलब बहुत टफ है। जितनी तुम्हारी उम्मीद है उससे भी ज्यादा टफ हो सकता है ये। और सबसे खास बात क्या है? ये इजी से इजी है। इसमें जो है ना गिने चुने क्वेश्चन ही आते हैं, और जितने भी सॉफ्ट क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, वे मैंने इस क्लास में ले दिए हैं। तो 99% इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए इस क्लास को ध्यान से देखकर, अच्छे से समझकर, इसे साथ के साथ याद कर लेना इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 12, सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा साम्य अवस्था में होती है। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा साम्य अवस्था में होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी परिवर्तित, या ऑप्शन डी न्यूनतम। तो आंसर है इसका डी न्यूनतम। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है साम्य अवस्था में? न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 13, सरल लोलक पर कौन सा बल कार्य करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यास्थ बल, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यायन बल, या ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्र बल, या ऑप्शन नंबर डी घर्षण बल। तो आंसर क्या है इसका? बी प्रत्यायन बल, जो हुक के नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रत्यानयन बल। पेंडुलम पर कौन सा बल कार्य करता है? प्रत्यानयन बल। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यदि पेंडुलम का द्रव्यमान, यदि पेंडुलम का द्रव्यमान 30% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल। यदि पेंडुलम का द्रव्यमान 30% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल। ऑप्शन ए 130% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 70% रह जाएगा, या ऑप्शन सी 230% बढ़ जाएगा, या ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा, या ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो आंसर क्या है इसका? डी अपरिवर्तित रहेगा। पेंडुलम का द्रव्यमान बढ़ाने पर उसका टाइम पीरियड अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि आयाम को 50% कम कर दिया जाए, यदि आयाम को
50% कम कर दिया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यदि आयाम को 50% कम कर दिया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल। ऑप्शन ए 50% रह जाएगा, ऑप्शन बी 250% हो जाएगा, या ऑप्शन सी 150% हो जाएगा, या ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो आंसर क्या होगा? डी, अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब पेंडुलम का आवर्तकाल द्रव्यमान और आयाम पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान और आयाम पर निर्भर नहीं करता। चलो क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब हम पेंडुलम को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं, क्या है? जब हम पेंडुलम को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो दोलनकाल, तो उसका टाइम पीरियड ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, या ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, बढ़ जाएगा। क्या होगा? ए, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सरल लोलक स्थिर लिफ्ट में लटका है। यदि लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार फिर दोबारा से समझेंगे। सरल लोलक स्थिर लिफ्ट में लटका है, यानी कि एक सरल लोलक जो है ना, एक पेंडुलम जो है स्थिर लिफ्ट में है, और लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाती है, तो उसका आवर्तकाल, तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, या ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? बी, घट जाएगा। लेकिन क्यों घट जाएगा, इसका जवाब जो है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ये लिफ्ट से संबंधित है क्वेश्चन, कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है और नीचे आती है तो क्या होता है? तो क्या होगा? घट जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? इसका तो नाम ही दे रखा है इसने, सेकंड लोलक, यानी कि ऐसा लोलक या ऐसा पेंडुलम जिसका आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। आंसर क्या है? सी, 2 सेकंड। आंसर क्या है इसका? सी, 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, यदि पेंडुलम के गुरुत्वीय त्वरण को 4 गुना कम कर दे तो उसका आवर्तकाल। पेंडुलम के गुरुत्वीय त्वरण को 4 गुना कम कर दे तो उसका आवर्तकाल। अब एक बात तो है, मैंने बताया था जब गुरुत्वीय त्वरण को कम करते हैं तो आवर्तकाल क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। आवर्तकाल क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए कितना ज़्यादा होगा अब ये बताओगे? ऑप्शन ए 2 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 2 गुना कम हो जाएगा, या ऑप्शन सी 4 गुना बढ़ जाएगा, या ऑप्शन डी 4 गुना कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 2 गुना बढ़ जाएगा। यदि गुरुत्वीय त्वरण घट रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वो कितना बढ़ता है? वो बढ़ता है टी, मैंने सूत्र बताया था, टी प्रपोजनल 1/√, में छोटा जी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। क्वेश्चन नंबर 20, और एक बात,
जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, वो हाई लेवल के एग्जामों में आएगा। जो भी जिसमें फिजिक्स इंपॉर्टेंट होगी, जिस एग्जाम में फिजिक्स इंपॉर्टेंट होगी उनमें, जैसे कि स्पेशली एयरफोर्स, मैं बार बार कह रहा हूँ एयरफोर्स के लिए या साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। समय ज्ञात करने के लिए पृथ्वी उपग्रह में, ये बात चल रही है सैटेलाइट की, उपग्रह की, समय ज्ञात करने के लिए पृथ्वी उपग्रह में परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यात्री को उपयोग करना चाहिए। किसका? ए पेंडुलम घड़ी, ऑप्शन बी एक मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी, ऑप्शन सी या तो एक पेंडुलम घड़ी या एक स्प्रिंग घड़ी, ऑप्शन नंबर डी न तो पेंडुलम घड़ी और न ही स्प्रिंग घड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी एक मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी, एक मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एक साधारण लोलक का आकार बहुत छोटा रखा जाता है। लोलक का आकार मतलब बिंदु द्रव्यमान, इसका मतलब वो है कि वो जो गोल सा उसमें पेंडुलम में गोल सा लटका हुआ होता है, बिंदु द्रव्यमान। क्योंकि ऑप्शन ए बड़े आकार के कारण, ऑप्शन नंबर ए बड़े आकार के कारण लोलक अधिक वायु प्रतिरोध का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर बी साधारण लोलक की परिभाषा से बोब को एक बिंदु द्रव्यमान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बड़े आकार के कारण रज्जु की प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 सरल लोलक का कोणीय आयाम SHM के लिए कम क्यों है? S सिंपल, H हार्मोनिक, M मोशन, यानी कि सरल आवर्त गति के लिए कम क्यों है? साधारण लोलक का कोणीय आयाम सरल आवर्त गति के लिए कम क्यों है? ऑप्शन ए कोणीय विस्थापन अधिक है तो गति रेखिक है। ऑप्शन बी कोणीय विस्थापन अधिक है तो गति वृत्ताकार है। ऑप्शन सी कोणीय विस्थापन कम है तो गति रेखिक है। ऑप्शन नंबर डी कोणीय विस्थापन कम है तो गति रेखिक नहीं है। तो आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, कोणीय विस्थापन कम है तो गति रेखिक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।